यहाँ देखो, मान ले ये तुम्हारा चालक तार है, ठीक है। क्या कहोगे, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर क्या बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब ये दो कंडीशन होती है इसमें, ये आपका चालक तार है, ठीक है। एक बार धारा में नीचे से ऊपर भेज रहा हूँ और एक बार इस प्रकार से, देखो ये नीचे से ऊपर हो जाएगी और ये मैं भेज रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने एक इस प्रकार से यहाँ पर समझो ये लगा रखा है, ठीक है इस प्रकार से ही। और इसमें मैंने क्या किया, ये इस प्रकार से भाई, ये आपका चालक तार है, दिख रहा, इस प्रकार से देखो इसे। और ये क्या है आपका गत्ता, क्या है, गत्ता, मैं लिख देता हूँ, ये है आपका भैया गत्ता, ठीक है। अब हुआ क्या, ये आपका चालक तार है, ठीक है। अगर मैं धारा नीचे से ऊपर की ओर भेजूंगा, नीचे से ऊपर की ओर, तो इस पे जो बल रेखाएं होंगी ना, वे कैसी होंगी भैया, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से, इस प्रकार से वामवृत्त होंगी। क्या होंगे भैया, वामवृत्त, यानी इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वामवृत्त से होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख भी रहा होगा, क्या लिख रहा है भैया, देखो, यदि तार में धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर हो, कहाँ से भैया, नीचे से ऊपर की ओर हो, तब ऊपर से देखने पर बल रेखाएं की दिशा कैसी होंगी भैया, वामवृत्त होंगी। वामवृत्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे क्लॉक इस प्रकार चलती है ना, लेकिन ये आपका उल्टी चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर धारा हमने इस प्रकार से कर दी, यहाँ से, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर, तब क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे भैया, क्लॉकवाइज जाएंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में, ये फिर कैसी बनेंगी आपकी, क्लॉकवाइज, ये सेम इस प्रकार से। आ रही बात समझ में, ये इस प्रकार से रखा गया है। उसके बाद यहाँ से आपकी धारा गई है, प्लस का चार्ज इधर है, तो इधर से मैंने क्या करा, धारा भेजी। और मैंने क्या कहा था, अगर धारा, ये आपका चालक तार है और धारा जो है कहाँ से जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो वो जो ये है, इनकी दिशा कौन सी होगी भैया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामवृत्त। तो ये इसी प्रकार से आपकी है। लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे हो गई तो ये क्लॉकवाइज, फिर इस प्रकार से, यानी ये कहाँ आ रही भैया, इस प्रकार से आ रही ना, इस प्रकार से, फिर ये ऐसा होगी। आई बात समझ में, इनकी दिशा किस पर डिपेंड है, धारा पर, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आएगी तो क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, नोट करो इसको। आज पढ़ते भैया हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले क्या करते, देखो, एक मोटे तार को, एक मोटा तार आपने लिया होगा, ठीक है, और वृत्तीय कुंडी के रूप में मोड़कर क्षैतिज गत्ते को दो सुराख करते हैं, ठीक है। एक क्षैतिज आपने गत्ता इस प्रकार से लिया भैया, यहाँ पर मान लो ये आपका गत्ता था, दिख रहा, यहाँ पर गत्ता लिया, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, दो सुराख किए, ठीक है, समझ लो इस प्रकार से, ऐसा समझ लो जैसे ये है, दिख रहा, इसमें एक सुराख यहाँ पे और एक सुराख यहाँ पे, दो सुराख इस प्रकार से कर लिए, ठीक है। और इस सुराख में यहाँ पे तार निकाल दिया, यहाँ से तार लगाया और यहाँ से निकाल दिया। अरे बात समझ में, दो सुराख यहाँ पर करे, एक और एक यहाँ पे, और यहाँ पर क्या निकाल दिया, तार आर पार निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये तार हमने यहाँ पर निकाला और ये आपका, ठीक है भाई, ये आपका तार निकला। और यहाँ पे, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ये तार हमने इस प्रकार से ये निकाल लिया, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पर लगा दिया सेल या फिर बैटरी, ठीक है, जो भी हो। और ये क्या करा हमने, यहाँ से हमारी धारा इधर से गई, इस प्रकार से जाएगी, ये गई, और ये धारा आपकी इस प्रकार से जाएगी,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लूप। इस प्रकार से क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे एक लूप। जहाँ भी आपने सुराख किए होंगे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर लूप। इस प्रकार से, ठीक है। बल रेखाओं के क्या बन जाएंगे भैया, लूप। और ये इस प्रकार से ये आपके बन जाते हैं। आ रही बात समझ में? ये आपका लूप बन जाता है। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे हमने बताया भैया ये इस प्रकार से जाएंगे इस दिशा में, ठीक है। और ये जाएंगे भैया आपके कुछ किस प्रकार, इस प्रकार से। ये बताओ पहले दिख रहा है क्या, सही है ना? ठीक है, नोट करो पहले इसको। अब यहां पर समझो, समझने वाली बात क्या है। सबसे पहले क्या बताया था, एक मोटे तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर, मतलब इस प्रकार से हमने मोड़ लिया, ठीक है। और 36 गत्ते के 2 सुराख किए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। सुराखों में क्या करा, उस तार को हमने क्या निकाल लिया, ठीक है ना। तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ से हमने, ये हमारा सेल है और ये क्या है आपकी कुंजी। हमने यहाँ से क्या करी भैया, धारा प्रवाहित करी। गत्ते को या गत्ते पर सफ़ेद कागज चिपका दिया, ठीक है। और कंपास की सुई की सहायता से बल रेखाएं क्या करिए भैया, खींच लेते हैं, ठीक है। वही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या होता है भैया आपका, एक समान, ठीक है ना। तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के क्या होगी भैया आपका, लंबवत। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये धाराएं जैसे इधर से गई और ये यहाँ पर क्या बना देगी, लूप, ठीक है। और इसी प्रकार से आपकी ये बल रेखाएं बन जाएंगी, ठीक है। किसकी सहायता से खींची थी, कंपास, ठीक है ना। कंपास सुई की सहायता से बल रेखाएं इन्होंने क्या कर दी भैया, खींची, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, गत्ता। आई बात समझ में? नोट करो इसको। यहां पर देखो भैया, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ते हैं क्या, धारावाही परिनालिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले करते क्या है, तांबे के मोटे तार को एक 36 गत्ते के सुराखों में से निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे भैया, निकाल कर परिनालिका के रूप में मोड़ लेते हैं। हमने क्या कर लिया, इसको मोड़ लिया। तथा इसमें सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ से हमने क्या करा, ये क्या है आपका सेल है, यहाँ से विद्युत धारा क्या करेंगे भैया, हम प्रवाहित करेंगे। अब गत्ते पर सफ़ेद कागज चिपकाकर क्या, किसकी सहायता से, कंपास सुई की सहायता से। ये 2 बार लिखा गया भैया, एक मिनट, ये आपका 2 बार। कंपास सुई की सहायता से यहाँ पर लिखो, से बल रेखाएं खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये किस साइड से निकलती बताई थी, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, ये प्रवेश होती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये भी क्या, इस प्रकार से इधर जाएगा और इधर से, और ये क्या है भैया आपका, इधर से। आई बात समझ में? नोट करो इसको भी। समझ में आ गया भाई इतना तुम्हारी? ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।